पूर्वांचल में शुरू हुआ चुनावी घमासान। पारसनाथ जीतेंगे, अफजाल अंसारी लगाएंगे हैट्रिक। गाजीपुर सीट पर कौन पड़ रहा भारी, पारसनाथ या अफजाल अंसारी। पूर्वांचल में वाराणसी के बाद दूसरी सबसे हॉट सीट गाजीपुर है। अंसारी परिवार के प्रभाव वाली यह सीट मुख्तार अंसारी के जेल में मौत के कारण पूरे देश में चर्चा में है। इस सीट से साल 2019 में मनोज सिन्हा जैसे कद्दावर नेता चुनाव हार चुके हैं। यह हार भी तब हुई थी जब मनोज सिन्हा मोदी सरकार में रेल राज्य मंत्री रहे और गाजीपुर में विकास के तमाम कार्य उनके ही कारण हुए थे। उस समय मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने मनोज सिन्हा को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। अफजाल अंसारी इस बार भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में हैं, तो उनके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से दशकों से जुड़े शिक्षक पारसनाथ राय को चुनावी मैदान में उतारा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के करीबी पारसनाथ के नाम का ऐलान जब किया गया तब वो अपने विद्यालय में कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ा रहे थे। वहीं बसपा ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। जातिवादी सोच का दिखा असर। पूर्वांचल की बदहाली को देश दुनिया के सामने लाने और संसद को झकझोरने वाले विश्वनाथ प्रसाद गहमरी की करभूमि गाजीपुर में समय के साथ बहुत कुछ बदला, लेकिन मतदाताओं की जातिवादी सोच न बदलने का असर चुनाव परिणामों में हमेशा देखने को मिलता रहा। यहाँ यादव मतदाता सबसे पहले पायदान पर है, तो गैर यादवों में पिछड़े और दलित मतदाता दूसरे नंबर पर है। बता दें कि मुस्लिम मतदाता यहाँ निर्णायक भूमिका में है। राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, वैश्य मतदाताओं की संख्या कुल मिलाकर यादव मतदाताओं के आसपास है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव को ही ले लें तो सपा और सहयोगी दल की साइकिल भगवा को पछाड़कर बहुत आगे निकल गई थी। यूपी चुनाव साल 2022 में जिले की 7 में से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तो बाकी की 2 सीटों पर गठबंधन यानी सुभाषपा प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी। भाजपा की 2 महिला विधायक अलका राय और सुनीता सिंह के साथ राज्य मंत्री संगीता बलवंत तक को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि सुभाषपा सपा का दामन छोड़कर लोकसभा चुनाव में भाजपा की सहयोगी बन गई है। दलों के बदले समीकरण में मतदाताओं का झुकाव किस ओर होगा यह कहना अभी मुश्किल है। आइए गाजीपुर लोकसभा सीट पर एक नजर डालते हैं। इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 18,81,077 है, जिनमें पुरुष मतदाता 10,29,733 हैं, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 8,51,285 है। काम हुआ लेकिन रोजगार बड़ा मुद्दा। सांसद अफजाल अंसारी के 5 साल के कार्यकाल में अदालतों में चल रहे मुकदमों की सुनवाई से लेकर सजा होने तक, जेल जाने और सदस्यता समाप्त और फिर बहाली होने तक में विकास कार्य गति नहीं पकड़ सका। वहीं लोगों का यह भी कहना है कि वो जनता के बीच बहुत कम दिखाई दिए हैं। जो कुछ हुआ उनमें ज्यादातर सड़कों का ही काम रहा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ग्रीन फील्ड परियोजना और गंगा पार बने रेल ब्रिज से विकास की राह जरूर खुली, लेकिन गाजीपुर में रोजगार बड़ा मुद्दा है। कोई बड़ा कारखाना न होने से लोगों को दूसरे शहर की तरफ रुख करना पड़ता है। 2.5 दशक से बंद नंदगंज चीनी मिल और बहादुरगंज कताई मिल के पहिए अब तक नहीं दौड़ सके। कैश क्रॉप गन्ने की खेती बंद होने से किसान बेहाल है। विश्वविद्यालय और एयरपोर्ट न होना भी बड़ा मुद्दा है। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए यूपी की योगी सरकार द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारा बनाने को जमीन की खरीद भी शुरू हुई है। बता दें गाजीपुर बलिया हाईवे के किनारे मंडी का विकास होने के किसानों के उत्पाद को बिक्री का बड़ा बाजार मिलने की उम्मीद है। रिकॉर्ड की बराबरी करने का मौका। इस बार का लोकसभा चुनाव कई मायनों में निवर्तमान सांसद अफजाल अंसारी के लिए खास होगा। इससे पहले के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी मनोज सिन्हा को हराने में कामयाब रहने वाले अफजाल अंसारी के पास 10 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी करने का मौका है। अगर वो इस बार जीतते हैं तो मनोज सिन्हा के बाद दूसरे ऐसे सांसद होंगे जो तीसरी बार लोकसभा पहुंचेंगे। साथ ही चौथे ऐसे सांसद बनेंगे जो लगातार 2 बार इस सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं। बता दें कि गाजीपुर से पहले सांसद सरजू पांडे के सानिध्य में सियासी पारी की शुरुआत करने वाले अफजाल अंसारी पहली बार साल 1985 में मोहम्मदाबाद से विधायक बने थे। इसके बाद से वे लगातार 5 बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में अफजाल अंसारी ने भाजपा के खिलाफ जीत दर्ज की थी, तो 2009 और 2014 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद अफजाल अंसारी ने भाजपा के मनोज सिन्हा को हराकर चुनावी रणनीतिकारों को चौंका दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।